चलित्र ना जाने इहदे घर विच ओही हो बस सकदी जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे, जो सारी छल कपट छोड़ दे, सारे नाटक ढोंगबाजी करना छोड़ दे, उसी को सतगुरु का प्यार हमेशा कलयुग में मिलता रहेगा। जितने त्रिया चलित्र, जितने छल कपट आप करते रहोगे उतना मालिक से दूर होते जाओगे। ये कोई नाटक मंडली नहीं है, यहां पे नाटक करो और पार हो जाओ। हकीकत में अगर अंदर से साफ हो जाओगे, वचनों के साफ, व्यवहार के साफ अगर आप बन जाओगे तो आपको अल्लाह राम को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी तरफ दौड़ा चलाएगा जी, चल के नहीं बल्कि दौड़ के आएगा। इस कलयुग में अपने आप को पाक पवित्र बना के देखो। तो अपने को पवित्र बनाने के लिए सत्संग ही एक तीर्थ स्थान है। ये हर धर्म में लिखा है कि सत्संग से बढ़ के, भागवत में श्री कृष्ण जी महाराज ने लिखा और धर्मों में संत महापुरुषों ने लिखा कि कलयुग में सत्संग से बढ़ के कोई तीर्थ स्थान नहीं होगा। क्योंकि पता था गुरुओं को कि तीर्थ स्थानों का मिस यूज होगा, गलत तरीके से लोग उसको बनाएंगे या फायदा उठाएंगे। तीर्थ स्थान किस लिए बने पहले आपको ये बता दें। हमारे सभी धर्मों में पवित्र, अति पवित्र तीर्थ स्थान है। अति पवित्र हमने इसलिए कहा, जो पवित्र गुरु महापुरुषों के हाथों से बने हैं उनसे पवित्र कोई चीज हो नहीं सकती। तो पवित्र, अति पवित्र तीर्थ स्थान बने हैं, लेकिन वो बने इसलिए थे कि दुनिया में रहता आदमी अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को भूल जाएगा। जब तीर्थ स्थान पे आए, डुबकी लगाए, तो उससे अपना अल्लाह वाहिगुरु राम याद आए और वो घर में जाके मालिक को फिर से याद करने लग जाए। जैसे दूध को जाग लगा देते हैं, वैसे राम नाम की जाग लग जाए और वो फिर से मालिक को याद करने लग जाए। बने तो इसलिए थे, पर आज हम बहुत जगहों पे गए हैं। कई जगहों पे तो लिस्ट लगी हुई है, सिर दर्द है तो 50 रुपए, ज्यादा बुखार रहता है तो 100 रुपए, पेट दर्द है तो 1000 रुपया, फलाना दर्द है तो 5000, ये कैंसर जैसा रोग है तो 25000 चढ़ाओ और मालिक की रहमत को पाओ। बड़ी हैरानी होती है, पैसा लिया जाता है। क्यों? हम चैलेंज करते हैं शरेआम। हमने सारे धर्म पढ़े हैं। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत को 5वां वेद कहते हैं। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास जी, जितने भी संत पैगंबर आए उनकी वाणी को पढ़ा, जीवन को पढ़ा, पढ़ रहे हैं। कोई भी पवित्र ग्रंथ मिल जाता है उसे पढ़ लेते हैं। सभी को पढ़ा और पढ़ के रिसर्च निकाला। हर धर्म कहता है ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। ये लिखा हुआ है सभी धर्मों में। किसी में नहीं लिखा कि परमात्मा लेता है। सभी धर्म कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै, लेवै नहीं देवै। फिर क्यों ले रहे हो भाई उसके नाम पे? क्यों गठरियां उठा रखी हैं? क्यों? इस क्यों का जवाब ही तो मरोड़े लगा देता है, क्योंकि ग्रंथों में तो लिखा नहीं कहीं पैसा लेना चाहिए। जब वाहिगुरु राम नहीं लेता, उसका संत पीर फकीर लेगा? ये किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है बताओ? मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो मांग के नहीं खाना चाहिए कभी भी। गुरु साहबानों की वाणी में भी लिखा है, आप ध्यान से सुनिए, शायद श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है। गुरु पीर सदाए मंगन जाए। ध्यान देने वाली बात है साथ संगत जी। कितना स्पष्ट लिखा है, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या लिखेंगे? कहीं कहते हैं कहां लिखा है, ये देखिए। गुरु पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल न लगिए पाए। गुरु पीर बनता है। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। एक तरफ तो गुरु कहलाता है और दूसरी तरफ गुरु पीर सदाए मंगन जाए।
और मांगता फिरता है, बगलियां बांध ली, ये बांध लिया, रोटी दे दो, लस्सी दे दो, छाछ दे दो, दूध दे दो, मिर्ची दे दो, जगह जगह मांग रहा है। शर्म नहीं आती? गुरु साहबान क्या कह रहे हैं? ताकि मूल ना लागी पाए, कहते उनके पांव की तरफ झुक ना जाना। जो खुद मांग रहा है, मंगता तो बना सकता है, दाता नहीं बना सकता। घाल खाए कुछ हथों दे, काल खाए कुछ हथों दे, नानकरा पछाणिए से। कि जो खुद अपने हाथों से किर्त कमाई करे, मेहनत करे और उस मेहनत की कमाई से दूसरों को खिलाए, ऐसा गुरु मिले तो समझ लो वो पूर्ण गुरु है। उसके चरणों में झुक जाओ, आपके सामने सारी दुनिया की खुशियां झुक जाएंगी। तो बहुत बड़े वचन गुरु साहबानों ने फरमाए हैं, पर यही सच्चे वचन जब सुना देते हैं, लोग बड़ा हम पे क्रोध करते हैं, बड़ा गुस्से होते हैं। इसी की एक आपको बात कई बार सुनाई है। छत्तीसगढ़ में, अब वो छत्तीसगढ़ में आ गया या शायद महाराष्ट्र में ही है, एक जगह है, जंक्शन है रेलवे स्टेशन का, क्या नाम है उसका, अनूपपुर या अनूपगढ़, ऐसा कोई जगह है, अनूपपुर, बहुत बड़ा जंक्शन है। तो हम सत्संग करके आ रहे थे, शाम का सत्संग वहां रख दिया कि चलो भाई यहीं से ट्रेन चढ़ना है। तो बुल्ले शाह वाली बात, इत खड़के टुकड़ बजे नाले तपे चुल्ला, नाले मेरा साईं राजे, नाले राजे बुल्ला, कि चलो चढ़ना तो है ट्रेन पे, क्यों ना जाते जाते सत्संग भी कर दें इस शहर में। सत्संग रख दिया और बहुत लोग आए, बहुत लोग, छोटा रह गया पंडाल। सेवादारों को उम्मीद नहीं थी, उससे बढ़ के लोग आ गए। रामनवमी थी उस दिन, हमने सत्संग सुनाया, ये चर्चा सुनाई कि मालिक कुछ लेता नहीं देता है। अब ट्रेन तो 9 बजे की थी, लेकिन आई 1 बजे, आपको पता ही है, क्या बताएं। तो हम वहां बैठ गए, एक सज्जन ने पर्ची भेजी, सज्जन मिले, वो पुजारी जी थे। हमने कहा हाँ जी बोलिए, सुनाइए हमारे लायक कोई सेवा पुजारी साहब। तो वो थोड़े गर्म थे, ढीले से हो गए, कहने लगे गुरु जी आपने ये क्या कर दिया। हमने कहा हमने क्या कर दिया। कहते आपने सत्संग क्यों किया। हमने कहा एक फौजी से पूछो लड़ा क्यों, तो फौजी की तो ट्रेनिंग ही लड़ाई की है, हमारा तो काम ही सत्संग लगाना है, गुरुजी ने ट्रेनिंग ही ये दी है। कहता गुरुजी वो तो ठीक है, मैं मंदिर का पुजारी हूं, आज रामनवमी है। हमने कहा हमने तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर के खिलाफ कभी बोलते नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, कुरीतियां बुराइयों के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या लोग मंदिर में नहीं आए। कहता गुरुजी आगे से ज्यादा आए। तो फिर तुझे गुस्सा किस बात का। कहता गुरुजी आए तो आगे से ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ, कुछ लेके ही नहीं आए। हमने कहा क्यों। कहते गुरुजी ने कहा है भगवान तो देता है, लेता तो है ही नहीं, हम तो भगवान से लेने आए हैं। हमने कहा पुजारी जी उन्होंने गलत कहा। कहता कहा तो सही है, पर हम रोटी किधर से खाएंगे। हमने कहा इतनी तोंद बढ़ा रखी है, कोई काम धंधा कर ले, रोटी जितने तो बना लेगा। अरे पत्थरों में जान दे देता है वो, पत्थरों में। यहां श्री गुरु नानक देव जी गए थे महाराष्ट्र में, हम भी गए सत्संग करने, वहां रात को सो गए, सभी लोग धरती पे सेवादार सो गए। हमने जाते ही एक पत्थर उठाया, 5 बिच्छू, इतना बड़ा पत्थर था, उठा के देखा नीचे 5 बिच्छू। हमने बताया नहीं, सेवादार सो गए आराम से, थके हुए, 3-3 सत्संग होते थे। तो सुबह उठे, हमने सारे सेवादारों को बुलाया कि सारे पत्थर उठा के देखो, जो भी पत्थर उठाए, छोटा बड़ा, नीचे बिच्छू ही बिच्छू, नीचे भी पत्थर ऊपर भी पत्थर। उनको खाने का कौन देता है पुजारी जी, जो उनको दे सकता है। अरे आप तो श्रेष्ठ जून मनुष्य हैं, कुछ मेहनत करो, भगवान आपको भी दे देगा। अरे भगवान के नाम पे लूटो ना। तो उनकी आंखें तो खुली, पर माना नहीं माना ये राम जाने। सो आज कलयुग में इतना बुरा हाल है। हमने तो किसी धर्म में नहीं पढ़ा कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब लेता है। हर धर्म कहता, हिंदू धर्म में पवित्र वेदों में हमने पढ़ा भगवान से मांगो, क्या मांगो, अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान, अच्छा पानी, भगवान से मांगो। अरे और मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में
ये लिखा हुआ मिलता है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह रहमो करम का मालिक है। अरे कायदे से मांगोगे, उसका कलमा अता करके मांगोगे तो वो रहमो करम मूसलाधार बरसाएगा। अरे